चलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ मतदान विधानसभा बिहार विधानसभा 2020 मतदान में उपयुक्त होने वाले फॉर्म में किस फॉर्म में कहाँ क्या भरना है, ये सब की मैं जानकारी दूंगा और काफ़ी डिटेल्स में भी बताऊंगा। चलिए सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा एक एक पद को गौर से देखेंगे ताकि आपके मतदान के समय किसी भी तरह की जो परेशानी होती है वो परेशानी आपके सामने उपस्थित नहीं होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको फॉर्म भरने में यानी कि कागज कंप्लीट करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। खासकर ये वीडियो पीठासीन पदाधिकारी जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ अन्य सभी मतदान कर्मी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहला फॉर्म हमारा आता है उपबंध 7 पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा, यानी कि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा। ये आपका ओपन लिफाफा यानी कि ओपन पैकेट में हमारा जाएगा ये उपबंध 7 पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा। ये यदि कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका ईवीएम जमा नहीं होगा। सबसे पहला लाइन है मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन द्वारा घोषणा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे किस विधानसभा में है, जैसे अब मैं लिख रहा हूँ 240 जमुई, यानी कि हमारा विधानसभा है 240 और जमुई। यहाँ पे लिखेंगे 240 जमुई। जिस विधानसभा में जो भी जहाँ कराने गए हैं उसका नंबर और वह स्थान को लिख देंगे। उसके बाद हमारा आता है मतदान केंद्र का क्रम संख्या और नाम। मतदान केंद्र का क्रम संख्या, जैसे हमारा मतदान केंद्र का क्रम संख्या हमको 23 है तो 23 लिखेंगे और क्रमांक यदि हमारा स्थान है मध्य विद्यालय, यदि हमारा स्थान रहा मध्य विद्यालय जमुई तो यहाँ पे लिखेंगे स्थान मध्य विद्यालय जमुई। जैसे यहाँ आएंगे हम मतदान की तारीख, तो यदि जिस चरण में है, जैसे 28/10/2020, ये हम 28/10/2020 मतदान की तारीख को लिख देंगे। चलिए इसके आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे दिख रहा है हस्ताक्षर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा। यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर कर देंगे। हस्ताक्षर करने के उपरांत यहाँ पे आएंगे मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर, यानी कि जो हम पोलिंग एजेंट बनाए हैं, यानी पोलिंग एजेंट जितना का भी बना है सबका हम यहाँ पे उसका हस्ताक्षर लेंगे। यहाँ जैसे हमारा पोलिंग एजेंट बना है राम, तो यहाँ पे राम लिखेंगे, उसका सिग्नेचर लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे जिसका पोलिंग एजेंट बना है, यानी कि जो कैंडिडेट के द्वारा खड़ा किया गया पोलिंग एजेंट है उस कैंडिडेट का नाम लिखेंगे जिसका कैंडिडेट के द्वारा खड़ा किया गया है। जैसे कैंडिडेट का नाम श्याम है तो यहाँ पे लिखेंगे श्याम। दूसरा कंडीशन में, दूसरा में फिर यहाँ लिखेंगे दूसरा पोलिंग एजेंट मोहन, मोहन यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे जिस कैंडिडेट का खड़ा है, जैसे हमारा कैंडिडेट खड़ा है गोपाल, तो गोपाल का नाम लिखेंगे। यहाँ सिग्नेचर करवाते जाएंगे। यदि कोई मतदान अभिकर्ता सिग्नेचर करने से घोषणा पत्र इनकार करता है तो यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा सिचुएशन बहुत ही कम आएगा। इस तरह से हम काम कर लेंगे और फिर यहाँ जो होगा हमारा पीठासीन अधिकारी का सिग्नेचर हो जाएगा। यहाँ पे हम अपना सिग्नेचर कर देंगे पीठासीन अधिकारी के द्वारा। यहाँ पे
और यहाँ पे तारीख लिखेंगे। तारीख हमारा 28/10/2020 तारीख लिख देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे समय लिखेंगे। समय हमारा 6:30 लिखेंगे समय, क्योंकि हमारा मतदान 6:30 से पहले सब चीज़ तैयार कर लिया जाता है। समय 6:30 AM यहाँ पे लिख देंगे। चलिए, इस प्रकार हमारा पीठासीन अधिकारी का द्वारा घोषणा पत्र पूर्ण हुआ। और इसका भाग 2 भी है। भाग 2 में भी ये साथ ही रहेगा फॉर्म। भाग 2 में संसदीय विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे लिखेंगे। संसदीय, यहाँ पे संसदीय क्षेत्र जम्मू है तो जम्मू लिख देंगे। और यहाँ पे निर्वाचन विधानसभा जैसे हमारा 240, अब आपको बता रहे थे 240 जमुई, तो 240 जमुई लिखेंगे। मतदान का क्रम संख्या जितना हमारा है, यानी 23 जो भी हम जिस पे मतदान करा रहे हैं वो लिखेंगे। और यहाँ हम उस मतदान का नाम लिखेंगे। स्कूल का या तो मैक्सिमम हमारा स्कूल होगा या पंचायत भवन मैक्सिमम रहता है, उसका नाम लिख देंगे। यहाँ से नाम लिख देंगे। और यहाँ पे मतदान की तारीख, यहाँ देख रहे हैं मतदान की तारीख, यानी मतदान की तारीख हम लिख देंगे 28/10/2020। जिनका जिस डेट में मतदान होगा ये मतदान की तारीख लिख देंगे। उसके बाद भाग 2 में सब जगह नीचे आएंगे। यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा। यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर होगा। पहले बताया मतदान पोलिंग एजेंट, जितना भी हमारा पोलिंग एजेंट होगा जो ऊपर में करवाए हैं उसी प्रकार से यहाँ भी उसी प्रकार से करा लेंगे। और यहाँ पे लास्टली पीठासीन पदाधिकारी का सिग्नेचर फिर से यहाँ पे हो जाएगा, पीठासीन पदाधिकारी का। और यहाँ पे ये स्थान पे तारीख मारेंगे, दे देंगे। हमारा तारीख हो जाएगा 28/10/2020। इस तरह से हमारा ये 17 उपबंध 7 यानी पीठासीन अधिकारी के द्वारा घोषणा ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये करवाना महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अगला फॉर्म हम लोग चलते हैं। यह है मतदान समाप्त के अंत में घोषणा। यदि आपका मतदान सफलतापूर्वक हुआ तो हम मतदान समाप्ति के अंत में घोषणा होता है, यहाँ पे हस्ताक्षर कराएंगे पीठासीन अधिकारी के द्वारा। हमारा भाग 3 में है मतदान के अंत में घोषणा, यानी कि मतदान समाप्ति के ऊपर घोषणा हो पत्र हमको देना होगा। वो ये भाग 3 में है। यहाँ पे जैसे ही देख रहे हैं यहाँ पे हस्ताक्षर होगा पीठासीन पदाधिकारी का, यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे। यहाँ पे डेट और टाइम लिखेंगे। डेट और टाइम जो भी है हमारा डेट और टाइम, वो डेट और टाइम हम लोग लिख देंगे। डेट और टाइम लिख देंगे। और समय हमारा घोषणा का मतदान समाप्ति का घोषणा हमारा यदि जम्मू का एरिया है तो मतदान समाप्ति 4 बजे हो रहा है तो 4 बजे लिखेंगे। यदि जहाँ पे मतदान 6 बजे तक है तो 6 बजे वहाँ पे 4 PM या 6 PM जिसका जो भी है उस अनुसार से लिख देंगे। उसके बाद हम लोग इसका यहाँ पे मतदान अभिकर्ता यानी कि जितना पोलिंग एजेंट ऊपर में सिग्नेचर करवाए हैं उतना पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर नीचे भी अभिकर्ता के सिग्नेचर में होगा। यहाँ अभिकर्ता का सिग्नेचर हो जाएगा। यहाँ पे किस अभिकर्ता के लिए आप देख रहे हैं ये कॉलम किस अभ्यर्थी के लिए वो पोलिंग एजेंट बना था, यहाँ पे इसके दे देंगे। वैसे ही दूसरा नंबर में, और यदि कोई इनकार करता है तो यहाँ पे उसको भरेंगे और यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी का सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे।
यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पे तारीख और समय में 4 बजे भर देंगे। चलिए उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं जो आपका ज़रूरत है, स्पेशल ज़रूरत है, वो आपको मैं फॉर्म दिखा रहा हूँ ताकि आपको वोट के समय यानी कि उस समय किसी तरह का परेशानी ना हो। बाकी हर फॉर्म को मैं बताऊंगा किस फॉर्म का क्या महत्व है और क्या है। अब आते हैं हमारा उपबंध 13, उपबंध 13 जो कि रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा है, यानी कि ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी ओपन पैकेट में हमारा जाएगा। यहाँ से निर्वाचन क्षेत्र भरेंगे, यहाँ पे क्षेत्र लोकसभा, यहाँ पे जैसे हमारा जमुई लोकसभा है तो यहाँ पे जमुई दे देंगे, जमुई लोकसभा राज्य और संघ क्षेत्र काट देंगे। और विधानसभा यहाँ पे हम लोग जैसे 240 जमुई था तो हम लोग जमुई दे देंगे, 240 जमुई, जिसका जो होगा वो दे देंगे। निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्र जो कि स्कूल का इस गांव का नाम है यहाँ आवश्यक किया हुआ है, यानी कि हम वो नाम विद्यालय का नाम या तो वो क्षेत्र, जैसे जमुई में हम इलेक्शन करा रहे हैं तो जमुई लिखेंगे, या तो कोई जिस एरिया में करा रहे हैं जहां वहां लिखेंगे। यहाँ मतदान संख्या और नाम, जैसे यहाँ पे 75 और नाम क ख ग, यानी कि बूथ नंबर और नाम यहाँ इंक्लूड करेंगे। उसके बाद मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन की पहचान संख्या, यानी कि हमारा कंट्रोल यूनिट जैसे ही हम लेते हैं तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट यानी कि ईवीएम लेते हैं तो उसमें 2 पार्ट में हमारा होता है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। 2 पार्ट जैसे होता है, सबसे पहला पार्ट होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट CU, इसमें एक कोई नंबर होगा उसका, वो नंबर हम इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे, जैसे 25486, यदि ये नंबर है तो ये नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। और बैलेट यूनिट जिसमें कि अभ्यर्थी का फोटो और वोट देने वाला रहेगा, यहाँ पे उसका नंबर लिख देंगे 754689, जो भी है हमारा यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद मतदान के केंद्र पर नियत निर्वाचन की कुल संख्या, हमारा जितना भी वोट होगा वो हम यहाँ भरेंगे। यहाँ 995 किया हुआ है, आप अपने अनुसार से जितना भरा हुआ है उतना भरेंगे। अगला और उसके बाद भरेंगे मतदाता रजिस्टर में यथा प्रविष्ट 761 में कुल 17 को, यानी कि 17 को जो हमारा रजिस्टर है उसमें कितने व्यक्ति के लिए जगह है, तो यहाँ पे 761 भरा हुआ है, जितना होगा उतना भर देंगे। उसके बाद आएगा हमारा नियम 49 के अधीन रिकॉर्ड नहीं करने के लिए निश्चय करने का जो मतदान बहिष्कार करता है, ये हम लोग मैक्सिमम टाइम में हम लोग हम लोग 0 भरें, क्योंकि मतदान नहीं करने वाला 0 होगा और विशेष मतदान वाला भी यहाँ पे भी हम लोग 0 मेंटेन करेंगे। रिकॉर्ड मशीन के द्वारा रिकॉर्ड किए गए मत, यानी कि रजिस्टर में हमारा कुल मत 761 हुआ है तो मशीन में भी हमारा टोटल 761 ही, यानी कि रजिस्टर के अनुसार से ये सेम 761 भर देंगे। और कहता है मेल खाता है, यहाँ पे हाँ मेल खाता है लिख देंगे। उसके बाद आते हैं उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने निवेदित मत पत्र नियम 49 के तहत जारी किए। मतदाता की संख्या हम लोग एक भी निवेदित मत पत्र के द्वारा जारी नहीं किया, तो इसीलिए हम लोग 0 यहाँ भर देंगे। हम लोग मैक्सिमम 0 भरेंगे। प्रयोग निवेदित पत्रों की संख्या हमारा जो क्रम संख्यांक है, पहला में प्रयोग में लाए गए जो हमारा प्रयोग में लाए गए मत पत्र तो 0 है, तो यहाँ 0 कर देंगे। जैसे ही उसके बाद निर्वाचन को जारी किए गए, जारी जो हमारा जहाँ से होगा, यानी कि यदि 981 से जारी किए गए, यानी कि किसी को हमने निवेदित नहीं दिया है
वोट नहीं किया है तो यहाँ भी हम लोग 0 कर देंगे। और वापस किए गए बैलेट यूनिट जो हमको मिलेगा यहाँ पे जितना लिए हैं जिस सीरियल से उतना, यानी यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम लोग 0 लिख देंगे। और यहाँ पे वापस हम लोग को यदि 10 मिलता है तो हम लोग रिटर्न में हम लोग यहाँ पे 10 लिख देंगे कि हमने 10 रिटर्न किया और यहाँ उसका सीरियल नंबर लिखेंगे, बाकी कहीं कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद पेपर सील का लेखा, यानी कि पेपर सील का लेखा हमारा कहाँ से कहाँ तक मिला है, यानी क्रम संख्या लिखना है। जो हमको पेपर सील लेखा देगा उसका क्रमांक चढ़ा देंगे, यानी कि ये क्रमांक इस तरह से चढ़ा देंगे पेपर सीलों का लेखा। उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे हम ले लेंगे पेपर सील। आपको कितना पेपर सील सुबह मिला उसका क्रम संख्या इतना से इतना तक लिखेंगे। मैक्सिमम टाइम में हम लोग को 3 पेपर सील मिलता है तो 3 लिख देंगे। प्रयुक्त पेपर सील कितना यूज किया 1 लिखेंगे और उसका क्रम संख्या भी यहाँ एंट्री कर देंगे, किस नंबर के पेपर सील को हमने यूज कर लिया है। और उसमें से रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई उपयुक्त सेलों की संख्या, तो 3 में से यदि मैंने 1 यूज कर लिया तो बचा हमारा 2। यदि कोई पेपर सील यूज करते समय क्षतिग्रस्त हुआ या फट गया किसी कारण से, हम जब पेपर सील लगा रहे हैं उस कारण से, तो यहाँ पे पेपर सील का क्रम संख्या वैसा लिखेंगे। और यहाँ से पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर कराएंगे। मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट 1 2 3 4 5 6, यानी जितना पोलिंग एजेंट होगा लगभग से वहाँ सिग्नेचर करा लेंगे 4 5 से। और यहाँ तारीख दे देंगे और यहाँ स्थान भर देंगे, वही तारीख 28/1 स्थान वहीं का। उसके बाद यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी का सिग्नेचर यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे मतदान केंद्र संख्या लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे केंद्र संख्या, मतदान केंद्र संख्या जो हमारा है 23 है 25 है जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से हमारा रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा फॉर्म 17C कंप्लीट हुआ। अगला चलते हैं हम। अगला हमारा है पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, यानी कि जो हम ओपन लिफाफा देख रहे हैं पीठासीन अधिकारी की डायरी उसमें से महत्वपूर्ण है। पीठासीन अधिकारी की डायरी, यहाँ निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट लिखना है, स्पष्ट अक्षरों में। तो हमारा लिखेंगे जैसे 240 जमुई, यानी कि 240 जमुई। मतदान की तारीख हमको देना है तो मतदान की तारीख देंगे 28/10/2020। ये मतदान केंद्र संख्या 23 देना है तो हमारा मतदान केंद्र संख्या 23 दे देंगे। मतदान केंद्र में जहाँ में कहाँ स्थित है, यानी कि मतदान केंद्र जो आप कराए वो कहाँ है, सरकारी भवन में है या फिर अर्ध सरकारी है या किसी का निजी है या अस्थायी संरचना। हमारा मैक्सिमम जो होगा शासकीय अर्ध सरकारी या सरकारी भवन ही होगा। अधिकतम रूप से हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं मैक्सिमम के टर्म में कि हमारा स्कूल होता है तो 1 नंबर में हमारा टिक कर देंगे शासकीय या अर्ध शासकीय भवन। उसके बाद स्थानीय रूप से किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या। मतदान अधिकारी यदि कोई स्थानीय रूप से आप नियुक्त करते हैं तो उसको 1 जितना होगा वो लिखेंगे, लेकिन हम लोग मैक्सिमम केस में युक्त नहीं करते हैं तो ये स्थिति में हम लोग मैक्सिमम केस में हम लोग यहाँ पे जो देंगे वो 0 लिख देंगे, कोई नियुक्ति हम लोगों ने नहीं किया। उसके बाद कहता है सम्यक रूप से नियुक्त मतदान पदाधिकारी की अनुपस्थिति नियुक्त मतदान यदि कोई हो तो नियुक्ति का कारण। यदि हमने किसी को स्थानीय रूप से भर्ती किया है यहाँ दिए तो यहाँ पे रीजन देंगे किस कारण से हमने उसको भर्ती किया। उसके बाद आता है मतदाता मशीन, उपयोग में लाई गई नियंत्रण यूनिट। हम लोग का जो ईवीएम होता है एक, यानी कि
एक सिंगल एक हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हमारा एक ही यूज होता है। उपयोग में लाई गई नियंत्रण यूनिट की, कंट्रोल यूनिट का यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे। जैसे हमारा सीरियल नंबर 34598 है तो हम लोग 34598 लिख देंगे। और मतदान यूनिट की संख्या यानी कि बैलेट यूनिट, इसमें हम लोग बैलेट यूनिट भी हमारा एक होगा, या तो यदि हमारे पास कैंडिडेटों की संख्या 16 से अधिक है तो 2 होगा, यानी कि एक हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे उसका बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर लिखेंगे, ये बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर चढ़ा देंगे। पेपर सील, पेपर सील हमारा एक यूज होगा। कौन सा पेपर सील? हमारा एक यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं पेपर सीलों की संख्या कितनी पेपर सील हम लोग जो लगाएंगे, एक पेपर सील हम लोग लगाएंगे। और कहता है क्रमांक, उस पेपर सील का जो हम सीरियल नंबर उस पर क्रमांक लिखा हुआ होगा, उसका पेपर सील का क्रमांक लिखेंगे 25645, जो सीरियल होगा वो क्रमांक लिख देंगे। उसके बाद आता है हमारा स्पेशल टैग, प्रदत्त स्पेशल टैग की संख्या। प्रदत्त हमारा स्पेशल टैग होता है 3, लगभग 3 हम लोग को मिलता है 3। क्रमांक यदि हम लोग लेते हैं जो हमको मिला उसका कहाँ से कहाँ तक है, 08 से इतना से लेके से यदि 04562 तक हमको मिला है तो ये सीरियल नंबर यहाँ से यहाँ लिखेंगे। उपयोग में लाए गए विशेष स्पेशल टैगों की संख्या, उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग हम लोग उपयोग में एक स्पेशल टैग यूज करेंगे तो एक लगाएंगे। और उपयोग में सीरियल नंबर यदि हम लोग जिस सीरियल नंबर से का यूज कर लेंगे उसको यहाँ पे उसका सीरियल नंबर लिखेंगे जो यूज कर लिए हैं। 04560 यदि मैंने यूज कर लिया तो ये लिखेंगे। उपयोग में ना लाए गए वापस किए गए स्पेशल टैग यानी कि जो हम लोग यूज नहीं किए हैं, नहीं लगाए, यानी कि 04561 से 04562 तक हमने यूज नहीं किया है तो ये लिख देंगे। उसके बाद 7 प्रदय की गई स्ट्रिप सील की संख्या, स्ट्रिप सील की संख्या हमारा यदि 5 मिलता है तो 5 लिखेंगे। हमको मिला कहाँ से कहाँ तक है, यदि 51 से ये लिखेंगे, यदि यहाँ से 51 से हमको मिला है 54 तक तो 54 तक देंगे। उपयोग में यदि हम उपयोग में 2 किए हैं तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 यूज कर लिए हैं। यदि कौन कौन उपयोग किए हैं तो यदि हमने 51 और 00052 को हमने यूज किया तो लिख देंगे। उसके बाद उपयोग में ना लाई गई तो उपयोग में ना लाई गई उसका स्ट्रिप सील का सीरियल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसका स्ट्रिप सील यदि हमारे पास बच गया 52 तक यूज कर लिए हैं तो हमारे पास 53 से 54 तक बच गया, ये हम सीरियल नंबर यहाँ चढ़ा देंगे। उसके बाद आते हैं 8 नंबर पे, मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो विलम्ब से आए हम लोग इसको मैक्सिमम टाइम में हम लोग इसको 0 मेंटेन करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए, यदि 4 आदमी का है तो 4 लिखेंगे, 4 कैंडिडेट दिया है। यदि 5 का दिया है तो 5 लिखेंगे, यदि 6 का दिया है तो 6 लिखेंगे। जैसे हम लोग 4 का यदि मतदान अभिकर्ता उपलब्ध है तो 4 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, मतदान केंद्र पर मतदाता की कुल संख्या यदि 600 है तो 600 लिख देंगे। और यदि अनुसार मत देने के लिए इसमें कितना आदमी वोट दिया है निर्वाचक नियमावली यानी 17 को चिन्हित प्रति के अनुसार निर्वाचक नियमावली जो कि हमारे P1 के पास होगा उसमें कितना आदमी चिन्हित किया है, उस चिन्हित प्रति को यहाँ पे यदि हमारा 300 वोटर दिया है तो 300 वोट को यहाँ हम लिख देंगे। उसके बाद 17 गांव में कितना आदमी मत दिया है यानी कि 300 वोट दिया है तो हमारा 300 रजिस्टर पे भी चढ़ा है और मशीन में भी हमारा 300 ही होगा। ये चीज़ देख लेंगे हम लोग क्योंकि इसमें गलती नहीं हो। यहाँ पे
प्रथम मतदान अधिकारी का सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट मतदान अधिकारी का सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे मतदाता भर्सक यानी कि द्वितीय मतदान अधिकारी यानी P2 का सिग्नेचर यहाँ और P1 का सिग्नेचर यहाँ हो जाएगा। उसके बाद देंगे निर्वाचन संख्या जिसने मत दिए, यदि पुरुष हमारा मत दिया है, टोटल पुरुष हमारा मत यदि दिया है 200, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 200 टोटल मत दिया पुरुष। महिला जो है हम यदि है तो 100 यहाँ महिला बच गई और कुल मिला के हमारा 300 वोट पड़ा। ये देख लेंगे ये और ये सब बराबर हो, एनी कंडीशन आप गिन लेंगे। यदि एक बार में नहीं मिलता है तो दोबारा गिनेंगे। यदि कोई चैलेंज वोट देता है तो यहाँ लिखेंगे, यदि चैलेंज वोट दिया नहीं दिया तो हम लोग मैक्सिमम टाइम में 0 रहेगा हम लोग का। यदि कोई नहीं देता है तो और स्वीकृत भी 0 रहेगा, जब्त की गई रकम 0 रखेंगे हम लोग। यहाँ पे व्यक्ति जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र यानी कि निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से मत दिया है तो ये भी हम लोग 0 रखते हैं। साथियों की सहायता से जो अंधा होगा विकलांग होगा वो साथी की सहायता से देगा तो यहाँ पे हम लोग भी 0 रखेंगे। यदि प्रॉक्सी वोट होता है तो भी प्रॉक्सी वोट की संख्या लिखेंगे, नहीं रहता है तो हम लोग 0 देंगे। उसके बाद निवेदित, यदि निवेदित वोट होता है तो जितना होगा उतना दे रहेगा, यदि नहीं होता है तो यहाँ देंगे 0 लिखेंगे। उसके बाद यदि कोई उम्र के बारे में घोषणा करता है कि हमारा कम एज है ज़्यादा एज है, इस तरह की घोषणा, तो उसके जितना होगा उतना लिखेंगे, नहीं तो 0 हम लोग मेंटेन करेंगे। यदि मतदान स्थगित करना आवश्यक है तो मतदान स्थगित करना आवश्यक नहीं है, हम लोग यहाँ पे हमेशा नहीं यूज करेंगे कोई मतदान हमारा, क्योंकि मैक्सिमम जगह में मतदान स्थगित होता है। यदि स्थगित किया गया तो कारण के साथ यहाँ लिखेंगे। उसके बाद डाले गए मतों की संख्या, यदि हमारा मतों की संख्या 300 है तो 300 लिखेंगे। 7 से 9 तक हमारा, यदि हमारा वोट डाला गया 50 वोट तो 7 से 9 तक में 50, 9 से 11 के बीच में हम लोग देख लेंगे वोट 60, यदि 60 है तो 60, और 11 से 1 के बीच में यदि हमारा वोट 40 पड़ा तो 40, और 11 से 3 के बीच में हमारा वोट यदि 100 पड़ा तो 100, और 3 से 4 हम लोग का मैक्सिमम 4 है, यहाँ 4 बजे तक काट के कर देंगे। यहाँ पे यदि 50 पड़ा है तो यहाँ हम लोग 50 एंट्री कर देंगे। इस प्रकार से हमारा टोटल वोटों की संख्या 300 हो जाएगी। ये वोट जोड़ के हमारा 300 वोट पूरना चाहिए। यदि नहीं पूरता है तो आप उसे स्पष्ट रूप से दोबारा गिनेंगे। उसके बाद कहता है P3 के बाद मतदान समाप्त होने पर समय पर दी गई पर्चियां, कितना पर्ची, जितना वोट हुआ उतना पर्ची P3 से आप ले लेंगे, 300 है। उसके बाद कहता है निर्वाचन में किसी तरह के अपवाद हुए तो उसकी संख्या देना है, मामलों की संख्या कर देंगे 0, तो 0 जैसे करेंगे, बाकी कुछ नहीं भरना है। उसके बाद उसके बाद यदि 0 हो गया तो यहाँ भी कुछ नहीं भरना है। निम्नलिखित कारणों से मतदान में विलय हुए, क्या कोई कारण से यदि मतदान में विघ्न होता है तो यहाँ पे इसको देंगे, रीजन देंगे, और यदि नहीं होता है तो सब जगह 0 करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगला, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए किसी मशीन अवैध रूप से छीनकर एक भी नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिख देंगे, कोई भी नहीं है। दूषित किया नहीं करेंगे, और यहाँ पर भी हम लोग नहीं कर देंगे। उसके बाद है अभ्यर्थियों द्वारा गंभीर शिकायत, यदि कोई शिकायत हो तो यहाँ लिखेंगे, यदि नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और यदि किसी तरह का चुनाव में व्यवधान नहीं हुआ तो नहीं लिखेंगे। त्रुटियों, यदि किसी तरह का त्रुटि भी नहीं हुआ तो नहीं लिखेंगे। बाकी यदि लिखेंगे तो हम लोग उसका स्पष्ट रीजन के साथ लिखेंगे। कहता है क्या आपने इतना चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी का सिग्नेचर हम लोग कर देंगे। यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी का सिग्नेचर हो जाएगा। यहाँ पे स्थान हो जाएगा जहाँ का हम लोग वोट करा रहे हैं, वहाँ का स्थान, यानी जमुई से वोट करा रहे हैं तो हम लोग जमुई लिखेंगे।
और तारीख हम लोग दे देंगे, जिस दिन मतदान का तारीख है 28/10/2020। और ये हमारा पीठासीन पदाधिकारी की डायरी कंप्लीट हुई। अब आते हैं हमारा रिटर्निंग यानी कि उपबंध 15 आपको मैंने बता दिया है। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र, रिकॉर्ड किए गए मत का लेखा 17C। अब आते हैं हम लोग उपबंध 15। उपबंध 15 में हमारा है उपबंध 15 में पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में पर्यवेक्षक रिटर्निंग अधिकारी को सौंपने के लिए, यानी कि रिटर्निंग अधिकारी को सौंपने के लिए फॉर्म है, तो वो हम इसको भी हम बता रहे हैं। एक एक कॉलम को देखेंगे, इसका एक एक कॉलम देख लेंगे। पहला है मतदान केंद्र संख्या, यानी कि 23 क्रमांक है तो हम लोग 23 भरेंगे। सीपीएफ की नियुक्ति है या नहीं, यदि सीपीएफ है तो हाँ लिखेंगे, यदि नहीं है तो नहीं लिखेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति, यदि माइक्रो ऑब्जर्वर है तो हाँ लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। यदि नहीं है तो नहीं लिख देंगे। यहाँ पे वीडियो कैमरा की व्यवस्था है तो वीडियो कैमरा लिखेंगे, यदि नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कुल मतदाता यदि हम बताएं कि यदि 700 मतदाता है तो 700 को डाले गए वोट हम लोग का यदि 300 आया था तो 300 लिखेंगे। यहाँ पे मतों का प्रतिशत, हमारा मतों का प्रतिशत लगभग 71% है, तो हम लोग यहाँ 71% लिख देंगे। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है मतों का प्रतिशत कैसे निकालें। मतों का प्रतिशत निकालने के लिए 300 यानी कुल डाले गए वोट, मतों का प्रतिशत में हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा। कुल डाले गए वोट यानी कि 300 गुने 100 करेंगे और कुल मत यानी कि 700 से भाग कर देंगे। उम्मीदवार की संख्या, यदि उम्मीदवार 8 है तो 8 लिख देंगे, और यदि ज़्यादा जितना उम्मीदवार रहा तो उतना लिख देंगे। और यदि अभिकर्ता यानी कि पोलिंग एजेंट कितने उम्मीदवार ने बनाया, इसमें से यदि 5 ने बनाया तो 5 को यहाँ एंट्री कर देंगे। कहता है जिन्होंने ईपीओ के अन्य दस्तावेज द्वारा मतदान किया, यदि 200 में से वोटर आईडी के अलावा यदि 100 व्यक्ति ने मतदान किया है तो उसको 100 लिखेंगे वोटर आईडी के अलावा। नकली मतदान अभिकर्ता के सामने किया गया नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे। नकली मतदान की, हाँ, यदि नकली मतदान कहने का मतलब है मॉक पोल यदि अभिकर्ता के सामने किया गया है तो हाँ लिख देंगे, यदि नहीं किया गया तो नहीं लिखेंगे। मैक्सिमम टाइम में हम लोग हाँ लिखेंगे। नकली मतदान किया या नहीं किया यानी मॉक पोल किया है या नहीं किया, हाँ लिखेंगे यहाँ पे भी। और क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद किया, हाँ मशीन को सही प्रकार से बंद किया है तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे। उसके बाद 17 को में दस्तखत लेने अभिकर्ता के, यहाँ पे हाँ लिखेंगे। उसके बाद कहता ऐसे मतदान की संख्या जिन्हें 5 बजे टोकन देकर प्राप्त मतदान के, यदि हमारे पास भीड़ होता है तो 5 बजे के बाद यानी 4 बजे के बाद हमारे पास भीड़ नहीं है, मैक्सिमम में 0 हम लोग रहेगा। क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई, तो कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। अगला फॉर्म हमारा आ जाएगा जो रहता है मॉक पोल, यानी कि मॉक पोल जब हम लोग कराते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैं प्रमाणित करता हूँ कि पीठासीन निर्देश में मैं, नाम लिखेंगे पीठासीन पदाधिकारी अपना नाम लिखेंगे, जैसे संगम शरण, जैसे संगम शरण नाम है तो अपना नाम लिखेंगे। मतदान केंद्र संख्या यदि 23 है तो 23 लिख देंगे। और लोकसभा विधानसभा लिखेंगे, विधानसभा 240 जम्मू यदि मैं लेके चल रहा हूँ, सब कोई अपना अपना विधानसभा लिखेंगे जो विधानसभा में गिराने गए हैं ये लिख देंगे। उसके बाद दिनांक, आज का डेट लिखेंगे 28/10/2020 लिख देंगे। और यहाँ पे समय भी लिखेंगे, समय 5:30 का समय हम लोग का होगा मॉक पोल कराने का।
5:30 का समय है मॉक पोल संचालन का। 5 संचालन में दिखावटी मतदान हम लोग यदि जितना भी मॉक पोल कराते हैं, मिनिमम हम लोग को 50 मॉक पोल कराना है, मैक्सिमम आपसे जितना पॉसिबल हो तो 50 हम लोग लिखेंगे, 50। उसके बाद हमारा यहाँ पे 5.5 यहाँ पे भी भर देंगे। उसके बाद मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट, जितना भी पोलिंग एजेंट है उससे सिग्नेचर करा लेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर कराएंगे, यहाँ पे नाम लिख लेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे और किस पार्टी के लिए वो आया है यहाँ पे लिखेंगे, यानी किस आदमी के लिए वो पोलिंग एजेंट बना है यहाँ लिखेंगे और उसका यहाँ पे दस्तखत करा लेंगे। दस्तखत यानी कि हमारा यहाँ पे हम लोग दस्तखत यहाँ करा लेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे उम्मीदवार का नाम लिख देंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग सीधा आएंगे नीचे और यहाँ पे सिग्नेचर, पीठासीन अधिकारी अपना सिग्नेचर करेंगे और नाम लिखेंगे, यहाँ पे तारीख लिख देंगे और समय लिखेंगे। तारीख हो गया हमारा यदि 28/10/2020 है तो 28/10/2020 लिख देंगे। समय हमारा जो ये है दिखावटी मतदान का समय 6 बजे का समय लिख देंगे या 5:30 का समय, जो आप 5:30 ही लिखिए, 5:30 का समय लिख देंगे यहाँ पे 5:30 AM। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले फॉर्म पे, दिखाते हैं मतपत्र यानी कि वोटर लिस्ट। हमारा इस प्रकार से वोटर लिस्ट होगा, आप लोग देख लें, इस तरह से वोट होगा। और करना क्या है, देखिए इस तरह से घेरा हुआ है। यदि कोई पुरुष है तो इसमें एक क्रॉस लाइन केवल मारेंगे और यदि महिला है तो इसमें क्रॉस मार के गोल करेंगे। इस तरह ये काम हमारा P1 यानी प्रथम अधिकारी का होगा। उसके बाद हमारा जब देखते हैं तो पर्ची आएगा P2 के पास। P2 के पास मतदाता पर्ची, जो मतदाता पर्ची है वो मतदाता पर्ची आएगा। जैसे रजिस्टर में आपका सीरियल नंबर कितना है, यदि पहला वोट करा रहे हैं तो हमारा सीरियल नंबर 1 है होगा। और उसके बाद यहाँ पे उसका मतदाता का वोटर लिस्ट में क्रमांक यदि 150 है तो यहाँ पे 150 देंगे और यहाँ पे मतदान कर्मी अपना इनिशियल शॉर्ट सिग्नेचर करेंगे फटाक से और पर्ची दे देंगे उस व्यक्ति को। ये P3 को देगा, तब जाके P3 वैलिड देंगे और उनको वोट देने की अनुमति होगी। और यहाँ पे जैसे ही दूसरा मतदान पर्ची दूसरे आदमी के लिए जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे सीरियल हमारा 2 देंगे, यहाँ 2। और यदि उसका सीरियल नंबर 120 में है तो 120 में है तो 120 यहाँ पे लिखेंगे और फिर से यहाँ से फटाक से सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। इस प्रकार मतदाता पर्ची भर के P3 को देंगे तो हमारा P3 वोट करने की अनुमति देगा। इस प्रकार हमारा जितना भी महत्वपूर्ण फॉर्म था इस प्रकार ख़त्म हुआ। पूरी तरह से सब फॉर्म भरने का प्रक्रिया हमारा समाप्त हुआ। यदि किसी को भी कहीं कोई परेशानी है, किसी भी फॉर्म भरने में किन्हीं को कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसकी परेशानी को दूर कर सकें। और साथ ही साथ इस प्रकार के वीडियो आपके लिए अपडेट होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।